चलो कॉन्सेप्ट हो गया वाला पूरा। चलो बिल्कुल, अब ये वाला कॉन्सेप्ट क्या चीज हो गया, ये वाला बिल्कुल ही बेहतरीन और आसान कॉन्सेप्ट है। कौन सा? सबलेटिंग ऑफ हाउस। सर सबलेटिंग का क्या मतलब होता है? कॉन्सेप्ट नंबर 18 बात करता है आपका सबलेटिंग के बारे में। सर सबलेटिंग का मतलब क्या है? सबलेटिंग का मतलब क्या है? मान लो मिस्टर छेनू है, उसने एक हाउस प्रॉपर्टी क्या ली, रेंट पर ली, रेंट पर ली उसने, पर ली, रेंट पर ले ली उसने क्या, एक हाउस प्रॉपर्टी। किससे ली? सर लैंडलॉर्ड से ली। लैंडलॉर्ड कौन है? ओनर। ये है ओनर आदमी, कि ओनर है यहाँ पर ये वाला आदमी। इससे ये हाउस प्रॉपर्टी रेंट पर ले ली इस छेनू ने। ठीक है, छेनू ने। अब छेनू कितना पे कर रहा है इस ओनर को? सर 20,000 रुपए पर मंथ। ठीक है, और इसमें इसमें दो फ्लैट है इस हाउस प्रॉपर्टी, ऊपर वाला नीचे वाला, दो फ्लैट्स हैं इसमें। समझ में आ रहा है? दो फ्लैट है। उसने 20,000 रुपए पर मंथ दिया। अब छेनू सोचता है यार ये दो फ्लैट तो मेरे काम के नहीं, मैं क्या करता हूं, इस फ्लैट, इसके नीचे वाला जो मैं नीचे वाले में रहूंगा और ऊपर वाला जो मेरा फ्लैट होगा इसको मैं क्या करता हूं, इसको किसी और को रेंट पर दे देता हूं। यानी कि छेनू ने ये हाउस प्रॉपर्टी खुद ही रेंट पे खरीदी थी और उसका एक पोर्शन उसने रेंट पर देना चालू कर दिया। दिस इज कॉल्ड सब लेटिंग। एक तो लेट आउट कर दिया इसने, इसको लेट आउट कर दिया, और इसने फिर आगे लेट आउट कर दिया किसी मिस्टर एक्स को। इसको बोलते हैं सब लेटिंग का कॉन्सेप्ट। और उससे उसने बोला कि चल यार तू मेरे को 8,000 रुपए पर मंथ दे दियो इस रूम का। टोटल मैं कितना दे रहा हूं उस रूम का भाड़ा? सर 20,000 रुपए पूरा का पूरा ओनर को दे रहा हूं, और ओनर के हाथ में ये 20,000 रुपए क्या किस हेड में टैक्स होंगे जल्दी से बताइए पर मंथ? हाउस प्रॉपर्टी के हेड में। ठीक है, लेकिन अगर ये सबलेटिंग हुई है, यानी कि मैं ओनर तो नहीं हूं, समझ में आ रहा? सबलेटिंग हुई है नहीं हुई है, यानी कि राइट दिए होंगे तभी तो ये ऐसा क्या कर सकते हैं सर? सर कुछ बच्चों का आता सर ये ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर इनके और इनके बीच में जो अग्रीमेंट हुआ है, जो रेंट एग्रीमेंट हुआ है, रेंट एग्रीमेंट में लिखा है कि तुम इसको सबलेट कर सकते हो, तो ये बिल्कुल लीगली कर सकता है। ऐसा होता भी है कि मेरे को इंटरफेरेंस नहीं चाहिए दूसरे बंदों की। मैं ऐसा नहीं कि इसको मैंने खरीद लिया, इसको ये किसी और पे, वो अपना चिल्ला रहा है मैं अपना चिल्ला रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं पूरा लूंगा ये पूरा हाउस, और मैं किसी बंदे ऐसे बंदे को दूंगा देख के कि जिससे मेरे काम पर असर ना हो, तो मैं उसको बंदे को रेंट पर दे दूंगा। ठीक है, तो हर महीने चाहे ये वाला पोर्शन रेंट पे चढ़े ना चढ़े, ये वाला ऊपर वाला माला रेंट पे चढ़े ना चढ़े, ये तो पूरे का पूरा रेंट लेगा ही लेगा 20,000 रुपए। यस और नो? यस। अब बात कर रहे हैं हम इसकी, कि ये जो 8,000 रुपए पर मंथ आए हैं उसको कहां पर टैक्स करना है। ये देखो इसने क्या बोला, इनकम शैल बी कंप्यूटर अंडर द हेड अदर सोर्सेज। बोलो बोलो, हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स होगा क्या? अरे बात नहीं समझे मैं क्या बोला। मैंने क्या बोला, ये जो रेंट आया किसको? मिस्टर छेनू को रेंट आया, क्या ये हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स करेंगे क्या? अरे नहीं सर, ये तो ओनर ही नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स करने के लिए ओनर होना चाहिए, ये ओनर तो है ही नहीं, तो इसको किस में जाएगा ये? सर अदर सोर्स में जाएगा। तो अदर सोर्स में कैसे जाएगा? 80,000 रुपए नहीं 8,000 रुपए पर मंथ, यानी कि 12 इंटू 12, अगर 12 महीने के लिए 11 इंटू 11, 11 महीने के लिए है तो ठीक है, तो कितना आ जाएगा? वो जीएबी वगैरह निकालेंगे क्या? नहीं, इसमें कोई भी जीएबी वीएबी नहीं होता है। वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी में, हाउस प्रॉपर्टी में जब टैक्स करते हैं तब जीएबी निकालते हैं। यहां पर सिंपल सिंपल कितना आया ये बताओ? 8,000 रुपए इंटू 12, 96,000 रुपीज आया मेरे को। अच्छा, इस इनकम को क्या ये पूरा का पूरा टैक्स कर देंगे? अदर सोर्स की इनकम हो जाएगी? नहीं सर, इस इनकम को कमाने के लिए कुछ मैंने एक्सपेंस किया है। कौन सा एक्सपेंस किया? एक बात बताओ, एक बात बताओ मुझे, क्या इस पोर्शन से रिलेटेड मैं रेंट दे रहा हूं या नहीं दे रहा हूं? इस पोर्शन से रिलेटेड रेंट दे रहा हूं नहीं दे रहा हूं? यस, इस पोर्शन से रिलेटेड मान लो मैं 5,000 रुपए देता हूं। ये छोटा 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 है, छोटा एरिया है, और ये बड़ा एरिया है। ये क्या है सर? बड़ा एरिया है। बड़ा एरिया मैंने अपने पास रखा हुआ है, छोटा एरिया मैंने रेंट पे चढ़ा रखा है। तो यानी कि मान लो कि इस एरिया ये 15,000 आ गया, इसका 15,000 किराया देता हूं, और ऊपर वाला भी मैंने ले लिया 5,000 के किराए पे। तो इसका मैं 5,000 रुपए पर मंथ किसको देता हूं? सर ओनर को देता हूं। क्या ये मेरा खर्चा है या नहीं है? खर्चा है। क्या ये मेरा इस घर को मान लो मैंने बोला कि भाई ये वाला जो रूम है, ये जो रूम है मैं इसको रेंट पे दूंगा, ये जबकि मैंने खुद को रेंट पे ले रखा है। ठीक है, और मैं बोल रहा हूं इसको, इस पोर्शन को मैं रेंट पे दे दूंगा,
तो मैं इस पोर्शन का रेंट तो सामने वाले को दे रहा हूं नहीं दे रहा हूं, इस ओनर को दे रहा हूं नहीं दे रहा हूं, यस 5,000 रुपए इसको दे रहा हूं मैं, तो ये मेरे लिए खर्चा है। और इससे मैं इनकम कितनी कमा रहा हूं, 8,000 रुपए की इनकम कमा रहा हूं इससे मैं पर मंथ। तो यानी कि मेरी इनकम कितनी हुई सर, 3,000 रुपए, ये मेरे पास आए, ये मेरे से गए, तो यानी कि 3,000 रुपए, इसमें मैंने क्या बोला, 5,000 रुपए का रेंट आ गया, रेंट इंटू 12, यानी 60,000 रुपए तो मेरा एक्सपेंडिचर लग गया ना, इस रूम को लेने का मेरा एक्स्ट्रा खर्चा, यस। अच्छा अब मान लो कि इस रूम को मैं ऑटो, उसमें कुछ मैं खर्चा करता हूं, अब उस रूम को मैं मेंटेन कर रहा हूं, इसको मैंने बोला इसकी रिपेयर करवाई मैंने, इस पे मेंटेनेंस करवाया मैंने, इस पे सब कुछ करवाया, तो एक्चुअल बेसिस पे जो जो भी एक्सपेंडिचर मैंने करवाया, रिपेयर करवाया, मेंटेनेंस करवाया, जो कुछ भी करवाया, वो पूरा का पूरा मान लो 20,000 रुपए था, नहीं 10,000 रुपए, तो 10,000 रुपए का वो खर्चा पूरे साल में मैं उसको भी लेस कर दूंगा। इतना इनकम आई, इतना रेंट पर मैंने ले रखा था, मतलब रेंट पे कर रहा था उस पोर्शन का, वो भी आ जाएगा, और उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर थे वो आ जाएंगे। तो टोटल मेरे पास कितना आया बोलो, 70 माइनस कर दो 26,000, ये हो जाएगा मेरा इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस। बोलो यस और नो, समझ में आया नहीं आया? यस सर समझ में आ गया है। आ जाओ देखो, जैसे कि ग्रॉस रेंट जितना भी आया सब लेटिंग से वो लिख देंगे, रेंट टू ओनर, ओनर को कितना रेंट हुआ उस पोर्शन का, 5,000 रुपए, मैंने वही बोला था ना, यहाँ 96,000 आ गया, 5,000 रुपए यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर आ जाएगा एक्सपेंडिचर कुछ अगर पे किया तो अलग से, यस 10, ये यहाँ कितना आ जाएगा 5,000 रुपये पर मंथ, यानी कि 60,000 रुपये आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा 10,000 रुपये, तो टोटल मिला के कितना आ गया था हमारा सर, 26,000 रुपीज़ हमारा क्या हो जाएगा इनकम अंडर दी अदर सोर्सेज। यहाँ पर लिख रखा है देखो 10,000 पर मंथ लेट आउट किया है, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को 10,000 पर मंथ पर दिया, और 50% को सबलेट कर दिया उसने 8,000 रुपये पर मंथ पर। तो म्यूनिसिपल टैक्सेस वगैरह कितने आएंगे ये बता दो सारा चीज़। तो यानी कि मिस्टर एक्स का, उसने बोला मिस्टर एक्स का निकालो, और म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स कौन है, मिस्टर एक्स हैज लेट आउट, ओनर ने पे किया है 2,000 रुपए, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, सबसे पहले मिस्टर ओनर का निकालेंगे, तो कैसे निकलेगा, जीएबी निकालेंगे उसका 1,000 रुपए, और इंटू 12 1,20,000 रुपए। म्युनिसिपल टैक्सेस कितना आ गया जो उसने पे किया, एनएवी इतना आ गया, उसका 30% जो है, उसका 30% जो है वो दे दिया हमने डिडक्शन, ठीक है। और ये किसका निकाल रहे हैं, ओनर एक्स का, एक्स ने वाई को दिया, और वाई ने आगे सबलेट कर दिया 8,000 रुपए पर मंथ पर 50% पोर्शन, ठीक है। और इंटरेस्ट यहाँ पर नील आ गया, मान लो इंटरेस्ट लिया ही नहीं है उसने कुछ, तो यानी कि अब यहाँ पर मिस्टर वाई के हाथ में वो अदर सोर्स में कितना टैक्स लगेगा सर, ग्रॉस रिसीव्ड कितना हुआ सर, 8,000 इंटू 12 96,000 मिला। रेंट पेड कितना हुआ 50%, 10,000 का 50% कितना हुआ, 10,000 का 50% बोलो सर 5,000 रुपए। 5,000 रुपए का तो यानी कि पेमेंट कर रहा होगा नहीं कर रहा होगा, ये 50% पोर्शन है तो 5,000 रुपए का पेमेंट कर रहा होगा, 5,000 इंटू 12 60,000 रुपए पे कर रहा है, और कोई एक्सपेंडिचर उसने किया नहीं, तो अदर सोर्स में 36,000 की उसकी इनकम हो गई है। ये वाले पोर्शन के लिए देखो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल आराम से समझ में आ गया ये चीजें, है कि नहीं? यस सर। अच्छा ये वाला पोर्शन जो है, नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट जो कॉन्सेप्ट नंबर 19 है, इनकम फ्रॉम, ये टाइम लगा के एक बार देख लेना, आ जाएगा समझ में बिल्कुल ही, और इसमें मेरे ख्याल से कुछ भी है नहीं समझने लायक। अच्छा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड है आउटसाइड इंडिया में तो क्या होने वाला है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, पर्टिकुलर्स कैसे लिखेगा, अच्छा कंप्यूटेशन शैल बी इन द सिमिलर मैनर एज द प्रॉपर्टी एज अ प्रॉपर्टी इज इन इंडिया, यानी कि इनकम शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी इफ पर्सन इज आरओआर, सिंपल है जो हमने ऊपर पढ़ा था और सबसे पहले पढ़ा था, और या तो उसको चार्ट में फॉर्म कर दिया, कब होगा, अगर शाहरुख खान का घर लंदन में है तो कब यहाँ पर टैक्स होगा, जब या तो वो उसको रिसीव हुआ होगा उसका रेंट यहाँ पर या तो उसका रिसीव हुआ हो रेंट यहाँ पर, तो और वो आरओआर है या फिर एनआर है तो यहाँ पर टैक्स हो जाएगा, या फिर अगर वो रेजिडेंट है और रिसीव भी बाहर हुआ है तो भी, अगर वो यहाँ पर रेजिडेंट है आरओआर है और उसका रिसीव बाहर हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे ही आरओआर बन गया तो दुनिया जहान की इनकम उसकी टैक्सेबल हो जाएगी इंडिया में, ठीक है। ये वाला मैंने कर दिया था। चलो दो ही कॉन्सेप्ट रह गए, बस 2-3 कॉन्सेप्ट रह गए हैं मुश्किल से, ठीक है।